नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रिंकल्स के बारे में। यानी कि जो व्रिंकल्स या स्किन पर जो सलवटें पड़ जाती हैं हमारे शरीर पे, फेस पे, तो ये किस हद तक हम इसे रिमूव कर सकते हैं? क्या इनके पीछे कारण होते हैं? क्यों एज से पहले ही व्रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं? और एज से पहले व्रिंकल्स आ जाते हैं तो क्या हम उसे क्योर कर पाएंगे, या एज के हिसाब से जो व्रिंकल्स आ रहे हैं क्या हम उसे लंबा खींच सकते हैं? यानी कि हम हमारी एज को, हमारे फेस को व्रिंकल जो हैं या कम से कम आएँ, क्या ऐसा कोई होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है? क्योंकि व्रिंकल्स आना एक एजिंग फैक्टर है। जैसे ही हमारी एज ग्रो होने लगेगी, तो क्या रीज़न है कि व्रिंकल्स आ जाते हैं और क्या हम उसे कम कर सकते हैं व्रिंकल्स को, या रोक सकते हैं? आज इस सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसको होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से, तो मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्रिंकल्स के बारे में। यानी कि जो सल हमारे स्किन पे पड़ जाते हैं, जिससे बताया जाता है कि अब इंसान बूढ़ा होने लगा है या फिर उसका एज फैक्टर झलकने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम एनजाइटी में, चिंता में आ जाते हैं कि यार, पहले मेरी स्किन टोन अच्छी थी, स्किन में खिंचाव अच्छा था, लेकिन अब स्किन लूज़ हो चुकी है, स्किन में सल आ चुके हैं। जैसे प्रेस के कपड़े आप वेयर करते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं, उसको आयरन कराते हैं, और उसको जब आप वियर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे, एकदम जमे हुए दिखते हैं। लेकिन वही कपड़े अगर आप ऐसे ही विदाउट आयरन पहन लेते हैं तो वो बात नहीं रहती। तो वैसे ही हमारी स्किन है, हमारी स्किन की जो टोन होती है वो बिगड़ जाती है, तो रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, डीप लाइंस जो होती हैं वो अंदर तक आ जाती है। सबसे पहला जो एक्सपोजर होता है, यानी कि जो दिखाई देने लगती है, वो दिखाई देने लगती है एक्सपोज टू सन एरिया में। यानी कि जो स्किन का पार्ट सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहता है, यानी कि हमारा फेस, हमारी नेक, हमारे हैंड्स, जो वहाँ पर स्किन या तो फटने लगेगी और उनमें दरारें सी बनने लग जाती है। फोर हेड पर जो होते हैं लाइन्स सी बन जाती है। क्या रीज़न रहते हैं इनके पीछे, क्या कारण रहते हैं, उन पर भी बात करेंगे। आप जब स्माइल करते हैं या आप जब उदास होते हैं तो यहाँ पर भी लाइन सी दिखाई देने लगती है। नेक पे पार्टीशन हो जाते हैं फीमेल्स में स्पेशली, क्योंकि वो नेकलेस वगैरह वियर करती हैं, तो वहाँ पर उन्हें साफ दिखाई देने लगता है कि आपकी नेक्स में 2 to 3 लेयर्स अलग से दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी एज अब ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये एजिंग फैक्टर है। दोस्तों, कारण की बात करूँ सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि विथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप ये मान के चलिए कि जहाँ आपको आज ये फील हो रहा है कि मेरी व्रिंकल्स आ रही हैं, तो हम जैसा लाइफ स्टाइल मैं बता रहा हूँ और जैसी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की मैंने बात करी है, जो बताऊँगा, अगर उसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की व्रिंकल्स जब आ रही हैं या आ चुकी हैं तो वो हम उसको बैक फुट पर ले जा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, हेल्दी स्किन को ग्रो करवा सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी बात करेंगे, विदाउट एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड विदाउट एनी कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी नीडेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। कवोज की बात करें तो एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो स्किन टोन में, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, स्किन की जो खिंचाव की क्षमता होती है, स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो एज फैक्टर की वजह से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है स्किन के हर टिश्यू के पास, उस वजह से वो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं या डेड हो जाते हैं उस एरिया के। तो वहाँ पर डीप सी लाइन खिंच जाती है और वो परमानेंटली बन जाती है। बहुत से पर्सन में ये होता है कि अगर उनका बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिना कुछ किए चुपचाप बैठे हैं या सो रहे हैं मान लीजिए, तो भी उनके डीप सी लाइनें दिखाई देती है फेस पे, फोरहेड पे, नेक पे या हैंड्स पे। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी बात आती है कि हम अगर किसी भी तरीके का कोई भी स्मोकिंग करते हैं या कोई नशा करते हैं, कोई अब्यूज़ है, तो प्लीज़ उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि वो अब्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को, स्किन के हेल्दी टिश्यूज़ को, और भी बॉडी में वो जहाँ पर भी जा रहा है वो एक तरीके से हमें हार्म ही कर रहा है। लेकिन वो हमारी एज को, एजिंग फैक्टर को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। हर तरह के अब्यूज़ हमारी एजिंग फैक्टर को बढ़ाते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम खाएंगे, या आप ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, चेन स्मोकर हैं, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। आप अल्कोहल लेते हैं, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए लेना।
आप किसी भी तरीके का कोई भी यूज़ करते हैं उससे हमारे ऊपर ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक आता है कि यूवी प्रोडक्शन, यानी कि यूवी लाइट के अंदर हम ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं अगर सनलाइट के अंदर, तो भी ये जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की, जो स्किन इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, कोलेजन जहाँ इकट्ठा होता है, सीबीसीएस ग्लैंड होती है हेल्दी जो सीबीसीएस सिक्रेशन करती है ताकि स्किन की जो स्किन में मॉइस्चर बना रहे, वो काम करना बंद कर देती है। तो स्किन ड्राई होती 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 वहाँ पर एक डीप लाइन सी बना देती है जो रिंकल्स कहलाती है। देखिए इन सबसे ज़्यादा एजिंग फैक्टर से भी ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका सबसे बड़ा रोल है, वो है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रख रहे हैं तो एजिंग फैक्टर पहले आएगा, यानी कि हमारी एज बढ़ना दिखना बढ़ गई है वो दिखना शुरू हो जाएगी। हम टाइम पे नहीं सो रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं है, हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं। मैं मेरे हर पेशेंट को यही कहता हूँ कि आप प्रॉपर वाटर इनटेक करिए, आप फिक्स टाइम पे सोना शुरू करिए, फिक्स टाइम पे उठना शुरू करिए, आप फिक्स टाइम पे खाना शुरू करिए हेल्दी फूड जो आपके घर का फूड है। आप जो भी खा रहे हैं हेल्दी फूड खा रहे हैं, घर पे बना के खा रहे हैं, आप उसे टाइम पे खाइए प्लीज़। एक 4 to 6 लीटर का वाटर इनटेक आप पर डे का रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेकिंग फ्रॉम वाटर। हमारे शरीर का 75 से 80% हिस्सा पानी से ही बना है और हम पानी ही सबसे कम इनटेक करते हैं। बहुत से पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं पूरे दिन भर में 2 ग्लास यानी कि हाफ लीटर ही वाटर इनटेक करते हैं इवन इन समर। तो बॉडी कहाँ से उसको हेल्दी रख पाएगी। उसके साथ साथ होम्योपैथिक मॉडल ट्रीटमेंट भी लेते रहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें जो बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले करेगी आपकी व्रिंकल्स की कंडीशंस को कम करने के लिए। और अगर आप लाइफ स्टाइल प्रॉपर वाटर इनटेक करते हैं, हेल्दी फूड इनटेक करते हैं और प्राणायाम करते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ऑक्सीजन नीडेबल है। ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन क्यों इमरजेंसी में हमें दी जाती है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ऑक्सीजन देते ही जो मेडिसिन जो लगाई गई है इन्हें आईसीयू इवन जो मेडिसिन दी गई है उस पर्सन को, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन लगा दी जाती है साथ में किसी पर्सन को तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी से होता है और बहुत फास्ट होता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी के टिश्यू तक पहुंच रही है। तो वो अपने आप में हेल्दी होना, और अगर वो डेड हो चुका है तो रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये फैक्ट है। अगर आप प्राणायाम करके हेल्दी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन अगर इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी एक हेल्दी कंडीशन में आ जाएगी, इवन अ डिजीज़ कुछ भी हो, कितनी भी इमरजेंसी हो। इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करें, क्योंकि सुबह सुबह ऑक्सीजन लेवल इन द एयर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप ये करते हैं, विद होम्योपैथिक मॉडल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हम रिंकल्स को बहुत कम कर सकते हैं। पहली मेडिसिन जो आती है वो आती है एब्रोटिनम। एब्रोटिनम 200 के अंदर हमें लेनी है। एब्रोटिनम का क्या काम होता है? रिंकल्स जो आइज़ के आसपास आ जाती है, आइज़ के दोनों साइड्स में, आँखों के नीचे धारियाँ मोटी मोटी दिखाई देने लगती हैं, रिंकल्स अराउंड द आइज़ अगर ये रहती हैं, काफ़ी डीप रहती हैं, तो एब्रोटिनम 200 की मॉर्निंग और इवनिंग 2 डोज लेनी है। साथ ही हमें वाटर इनटेक करना है 5 to 6 लीटर वाटर इनटेक। वाटर इनटेक का मीनिंग ये नहीं है, मैं मेरे हर पेशेंट को कहता हूँ आप वाटर इनटेक करने हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फूड इनटेक बंद करना है। पानी पी लिया तो अब मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं, आपको फूड की जगह फूड खाना है, बिफोर फूड और आफ्टर फूड वाटर इनटेक नहीं करना है। वाटर इनटेक करना ही करना है 5 to 6 लीटर। एब्रोटिनम 200 की पोटेंसी में आधा कप गुनगुने पानी में 2 ड्रॉप दिन में 2 बार लेनी है। और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 गोली दिन में 2 बार सक करने के लिए। आप 2 से 3 महीने के अंदर ही आपकी जो रिंकल्स आँखों के दोनों तरफ, आँखों के नीचे, आँखों के साइड में जो गहरी लाइनें बन चुकी हैं वो अब डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगी, या कम या हल्की सी होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ बिफोर बाथ आपको अपने फेस, अपने नेक, अपने हैंड्स जहाँ पर आपको रिंकल्स फील हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि अब आना शुरू हो गए, बिफोर बाथ आपको मस्टर्ड ऑयल से मसाज करके ही बाथ लेना है। मस्टर्ड ऑयल से आपको हल्के से मसाज करनी है जहाँ जहाँ आपको रिंकल्स फील हो रहे हैं वहाँ पर, और आपको फिर बाथ लेना है। दूसरी मेडिसिन आती है ऑरम म्यूर। दोस्तों ऑरम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है, ऑरम म्यूर को भी हम 200 की पोटेंसी में लेंगे। ये पेशेंट जो होता है, आप ये देखेंगे कि ये सिफिलिटिक पेशेंट है। आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ अगर आसान भाषा में, तो सिफिलिटिक पेशेंट उसे कहते हैं। सिफिलिटिक पेशेंट मतलब कि जो मोटा और पेट से भरा हुआ पेशेंट है,
लेकिन उसकी जो टांगें हैं, उसकी जो ऊपर से फैला हुआ पेशेंट है, लेकिन उसकी जो पैर हैं वो एकदम लीन थीन बकरी की तरह बिल्कुल पतले से पैर हैं। ये सा अगर किसी पर्सन का स्ट्रक्चर है और उससे व्रिंकल्स फेस पे कहीं पर भी फील हो रहे हैं या कहीं पर भी दिखने शुरू हो चुके हैं, ऑरम म्यूर 200 की 2 डोज यानी कि मॉर्निंग में और इवनिंग में, और म्यूर 200 आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को लेना है। और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्लोब्यूल्स को सुबह शाम सक करनी है मुंह में। हर पेशेंट को मसाज मस्टर्ड ऑयल से करनी है बिफोर बाथ। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवानी, कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना। आपको जो यूज़ करते आ रहे हो, जो भी आप क्रीम लगाते हैं उसे चेंज मत करिए, क्योंकि जब जब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि स्किन को हैबिचुअल होने, उस पर उसका रिजल्ट आने, मान के चलते हैं कि वो तो अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट आने, उसको हैबिचुअल होने और उस स्किन ग्लैंड्स, स्किन टिश्यू को उसके अकॉर्डिंग काम करने में टाइम लगता है। और बार बार अगर आप चेंज करते जाते हैं अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को, तो आप ये मान के चलिए आपका प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, आपकी स्किन भी काम नहीं करेगी, क्योंकि स्किन को पता है कि अभी ये मिल रहा है, कल कुछ और मिलेगा। तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्रोडक्ट ही यूज़ करिए। तीसरी मेडिसिन जो आती है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में बॉडी में कहीं पर भी विंकल्स आ सकती है, यानी कि, और इसकी स्पेशली विंकल्स आती है एब्डोमेन के आसपास, क्योंकि ये या तो हेल्दी रहते हैं, जिम करते हैं और फिर जिम को छोड़ देते हैं, एक नॉर्मल वेट आने के बाद जिम को छोड़ देते हैं, तो शरीर थुलथुलासा हो जाता है और वो रिंकल्स के रूप में अपने आप को बांट लेता है। तो ये जो पेशेंट होता है वो है कैलकेरिया कार्ब। इसको कैलकेरिया कार्ब 4 डोज लेनी है, दिन में 4 बार, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार सक करने हैं कैलकेरिया कार्ब 30 को। देखिए नट्रम्यूर जो होता है, इसकी व्रिंकल्स आती है अराउंड द नेक, गर्दन के चारों तरफ रिंकल्स काफ़ी दिखाई देने लगते हैं फीमेल्स में स्पेशली, और वो पेशेंट जो ऊपर से नमक डालते हैं अपने खाने के ऊपर, तो ये मान के चलिए वहाँ नट्रम्यूर बेस्ट मेडिसिन है। नट्रम्यूर 200 की पोटेंसी में मॉर्निंग और इवनिंग लेनी है आपको, दिन में 2 बार, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप, और ग्लोब्यूल्स में 4 से 5 गोली। नट्रम्यूर नेक के चारों तरफ, साथ ही साथ आपकी फोरहेड पे रिंकल्स दिखाई देते हैं, और हमेशा फील होता है ड्यूरिंग द फेस, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका ध्यान आपके फेस से ज़्यादा आपके रिंकल्स पे होता है, यानी कि आपकी खामियों पे, यानी कि जो आपके रिंकल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपका ध्यान उसी पे रहता है कि यार देखो मेरे कितने रिंकल्स आ गए। यहाँ नट्रम्यूर जादू की तरह काम करती है और आपके रिंकल्स डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन जो आती है वो लाइकोपोडियम में रिंकल्स स्पेशली फोरहेड पे होते पे, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, या जिन्हें ज़्यादा एनजाइटी के साथ जो लोग रहते हैं, ज़्यादा चिंता रहती है, सोते वक्त भी उनके फोरहेड पे रिंकल्स या धारियाँ, लाइनें दिखाई देना शुरू हो चुकी होती है। तो प्लीज़ लाइकोपोडियम 200 को मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ कीजिए। बिफोर बाथ आपको मस्टर्ड ऑयल से मसाज करके ही बात करना है। वाटर इनटेक 4 to 6 लीटर वाटर इनटेक करना है पर डे। आपको एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है, सोने का टाइम, खाने का टाइम, हेल्दी फूड, और प्राणायाम करना है, ताकि आपकी बॉडी में हर जगह, हर स्किन के हर टिश्यू में आपके प्रॉपर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। इसके बारे में डिटेल, रिंकल्स कम होंगी, ये फिक्स है। आप सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, रिंकल्स आपकी कम होगी, आपका एजिंग फैक्टर कम हो जाएगा, आप यंग दिखना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करनी है, आपको मेडिसिन भी प्रॉपर लेनी है, और वाटर इनटेक भी करना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।